बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी सी फ़िश फ्राई बन रही है। और जैसे कि सर्दियां भी आ चुकी हैं और इस मौसम में हर किसी को फ़िश फ्राई खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको फ़िश फ्राई की ऐसी रेसिपी दूंगी कि जिसे खाकर आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश फ्राई बनके तैयार होती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी फ़िश फ्राई को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो के करीब सुरमई मछली ले ली है। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था और सिरके वाले पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसको मैंने छन्ने में डाल के इसका पानी अच्छे से ड्रेन आउट कर लिया है। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खुले मुँह का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया। ये मैं 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। और ये मैंने यहाँ पर डाला है ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर मैंने लिया इसमें 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा। हल्दी जाएगी इसमें आधा चाय का चम्मच। साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैंने अजवाइन ली है और इसको मैंने हथेलियों में रख कर इस तरीके से मसल दिया है। मसल के इसमें हम इसमें ऐड करेंगे ताकि अजवाइन का टेस्ट जो है वो अच्छे से निकल कर आए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। तो 1 खाने का चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है और 2 खाने का चम्मच भर के मैंने इस लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। कसूरी मेथी यहाँ पर मैंने ली है 1.5 खाने का चम्मच। और उसके बाद इसको हथेलियों में रख के इस तरीके से मसल के मैंने इसमें ऐड किया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद एक एक पीस लूँगी और उसके ऊपर मैं मसाला लगाती जाऊँगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मसाले को लगाना है फ़िश के ऊपर ताकि फ़िश के अंदर तक ये मसाला जाए और इसकी अच्छा सा टेस्ट निकल कर आए। तो देखिए एक एक करके मैं इसमें फ़िश डालती जाऊंगी और इसके ऊपर मैं मसाला अच्छे से लगाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो सारी फ़िश के ऊपर मैंने मसाला जो है वो अच्छे से लगा दिया है। अब मज़ीद मैं इसके ऊपर अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसको मलती रहूँगी। और ये लीजिए मसाला जो है हमने अच्छे से लगा दिया है सारी फ़िश के ऊपर। अब इसको कम से कम भी 2 से 3 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 घंटा इसको कम से कम रखिएगा और अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो 2 से 3 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करते हैं। 2 से 3 घंटे हो गए फ़िश को मैरिनेट हुए हुए। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके मैं रख दूँगी फ़िश पैन के अंदर इस तरीके से। तो फ़िश को मैंने डाल दिया है फ्राई पैन में। अब इसको मैं दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो एक तरफ से हमारी हो चुकी है फ्राई। अब इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ। तो सारी मछली को मैं अच्छे से पलट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से सारी मछली को मैंने पलट लिया है। अब दूसरी तरफ से भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है फ़िश। तो मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आया और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए सारी फ़िश को मैं निकाल लूँगी प्लेट में। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है फ़िश में से और ये हमने सारी फ्राई कर ली है। आइए अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई बनके तैयार है। बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इन सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं। घर में रखी हुई चीज़ें होती हैं सारी वही मैंने इसमें डाली हैं। लेकिन टेस्ट में ये एकदम A1 बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको अंदर से भी। तो ये देखिए अंदर तक ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है और इसमें ये अंदर से बिल्कुल भी गिलगिली नहीं बनी। ये देखिए बहुत ही क्रिस्टलाइज ये अंदर से भी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।